Hello students, good evening. I think it may be last class in this particular chapter, that is admission of a new partner class या part 5. Dear students, इसके पहले की जितनी भी क्लास है part 1, part 2, part 3 and part 4 में आपको कैलकुलेशन ऑफ sacrificing ratio and new ratio, accounting treatment for the capital introduced by partners, accounting treatment for the goodwill, accounting treatment for the revaluation of assets and liabilities. इसके बाद accounting treatment for the distribution of balance of reserves or balance of profit or loss account. और जो लास्ट क्लास था पार्ट 4, उसमें आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द सेल और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द रीपेमेंट टू फर्म्स लायबिलिटी, ये बताया गया। अब इस चैप्टर में बच्चों केवल 2 टॉपिक बचा है। एक तो आपका है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। कभी कभी क्वेश्चन में नया पार्टनर कितना कैपिटल लगाया है, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट न देकर कुछ मैथमेटिकल अप्रोच आपके सामने रखा जाता है, तो फिर आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी नया पार्टनर कितना कैपिटल लगा रहा है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो हमेशा याद रखो क्वेश्चन में इस तरह के सिम्टम जरूर आपके पास होंगे कि पुराने पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर ही आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं 2 पार्टनर है, 2 ओल्ड पार्टनर है आपके पास एक्स और वाई, और एक नया पार्टनर आ रहा है जेड। जो न्यू पार्टनर है वो जेड आ रहा है 1/3 पोर्शन के लिए, और जेड कितना कैपिटल लगाया है ये क्वेश्चन में नहीं दिया। अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जेड जो ओल्ड पार्टनर है यानी एक्स और वाई, उनके कंबाइंड कैपिटल का 20% एक कैपिटल लगा रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स और वाई का जो कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी एक्स और वाई का जो कैपिटल है, हो सकता है रिजर्व्स हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, या रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट या लॉस हो, यानी जो पुराने पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ध्यान देंगे बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। पहले आपको ये पता करना है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब आपको बता दिया, रिजर्व है, प्रॉफिट है या लॉस है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस सब कैपिटल में एडजस्ट होने के बाद मान लेते हैं जो ओल्ड पार्टनर हमारे पास है एक्स और वाई, इन दोनों का मिलाकर कैपिटल का बैलेंस आ रहा है, यानी दोनों के कैपिटल का जो टोटल आ रहा है वो सपोज करिए 1 मिनट के लिए 4,50,000, 4.5 लाख रुपए आ रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन अगर बोला जा रहा है कि जो जेड है वो ओल्ड पार्टनर के कंबाइंड कैपिटल का 20% लगा रहा है, यानी कि जेड का जो कैपिटल हो जाएगा, जेड का कैपिटल ये क्या हो जाएगा, 4.5 लाख का 20%, यानी 4,50,000 का 20%। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 90,000 रुपीज। ये पहला ऑप्शन हो गया। हो सकता है सेकेंड ऑप्शन, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जेड जो नया पार्टनर है वो इतना कैपिटल लगाए कि फर्म का टोटल कैपिटल 5,50,000 हो जाए, 5.5 लाख रुपए हो जाए। और आप देख सकते हैं कि जो पुराने पार्टनर है एक्स और वाई,
पुराने पार्टनर का टोटल कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज ₹4,50,000। ए न्यू फर्म, जो नया फर्म है, वो चाहती है कि फर्म का जो टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल का मतलब क्या हो गया, नई फर्म में एक्स वाई और जेड तीनों है, तीनों का मिलाकर कैपिटल अगर नई फर्म चाहती है 5,50,000 हो जाए। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान पॉइंट है कि पुराने दोनों पार्टनर का कैपिटल है 4.5 लाख और तीनों का मिलाकर आप बोल रहे 5.5 लाख हो जाए। इसका मतलब जेड का जो कैपिटल हो जाएगा वो 5.5 लाख, 5,50,000 माइनस 4,50,000, यानी ये आपका हो जाएगा 1 लाख, यानी जेड को 1 लाख रुपए कैपिटल लगाना है। थर्ड पॉइंट जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि जेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल लगाएगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप देख सकते हैं जेड 1/3 पोर्शन के लिए पार्टनरशिप ज्वाइन किया है। यहाँ भी सबसे पहले आप पुराने पार्टनर का टोटल कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैलकुलेट कर लीजिए। 4,50,000 आया, 4,50,000। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पुराने पार्टनर यानी एक्स और वाई दोनों मिलकर 4.5 लाख रुपए कैपिटल लगा रहे हैं और दोनों का यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, प्रॉफिट रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, अगर नया पार्टनर 1/3 पोर्शन के लिए आ रहा है तो इसका मतलब हुआ पुराने जितने भी पार्टनर है, यानी जो एग्जाम्पल आपको बता रहे इसमें दो पार्टनर है एक्स और वाई, इन दोनों का मिलाकर प्रॉफिट रेशियो है 1 - 1/3 = 2/3। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पुराने पार्टनर है वो 2/3 पोर्शन के लिए यानी एक्स और वाई ये दोनों मिलकर 2/3 पोर्शन के लिए जो कैपिटल लगाए हुए हैं वो है 4.5 लाख रुपए, 4,50,000। एक्स और वाई 2/3 पोर्शन के लिए कैपिटल लगाए हैं 4.5 लाख रुपए। तो यहां से आप टोटल कैपिटल आप निकालेंगे। टोटल कैपिटल का मतलब हो गया कैपिटल ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो 2/3 पोर्शन के लिए अगर 4.5 लाख रुपए है तो टोटल कैपिटल हो गया 4.5 लाख। इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, 2/3 की जगह 3/2 आप कर लेंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6,75,000, 6,75,000। यानी ये 6,75,000 जो कैपिटल है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का मिलाकर है। और आप देख सकते हैं एक्स और वाई जो पुराने पार्टनर का कैपिटल है 4.5 लाख और तीनों का मिलाकर कैपिटल है 6,75,000। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं जेड का कैपिटल हो जाएगा 6,75,000 माइनस 4,50,000, यानी जेड का कैपिटल यहाँ पर आएगा 6,75,000 माइनस 4,50,000। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1,25,000, यानी जेड यहाँ कैपिटल लगाएगा 1,25,000। आप चाहे तो ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्म का टोटल कैपिटल है 6,75,000 और जेड का शेयर है 1/3, तो 6,75,000 का 1/3। इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपका आएगा 1,25,000। तो बच्चों नया पार्टनर कितना कैपिटल लगाया है अगर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और टॉपिक इस चैप्टर में बच रहा है वो आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर के कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट रेशियो में डिफरेंसेस होते हैं और ये हो सकता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट रेशियो में सिमिलरिटी होना चाहिए, डिफरेंस होता है और हो सकता है। लेकिन अगर पार्टनर चाहते हैं कि
पार्टनर का कैपिटल रेशियो और प्रॉफिट रेशियो में सिमिलरिटी हो, यानी प्रॉफिट अगर पार्टनर जितना ले रहे हैं या जितना कैपिटल लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट हो, यानी जितना कैपिटल उतना परसेंटेज या उस रेशियो में प्रॉफिट मिले। अगर ऐसा चाहते हैं पार्टनर तो इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसका पूरा टॉपिक क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड इन द न्यू रेशियो। यानी इसके लिए सबसे पहले जो आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, सबसे पहले इस एडजस्टमेंट के लिए न्यू रेशियो आपको निकालना होगा। ये ध्यान स्टेप अपने माइंड में डालते जाइए। सबसे पहले आपको न्यू रेशियो निकालना होगा, फिर इसके बाद टोटल कैपिटल निकालना होगा न्यू पार्टनर के शेयर के अकॉर्डिंग। टोटल कैपिटल आपको निकालना होगा एज पर न्यू पार्टनर शेयर, और टोटल कैपिटल को बच्चों आपको बांट देना है न्यू रेशियो में। और जो पहले के कैपिटल है और अभी जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इसको आपस में हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या हो सकता है? हो सकता है कोई पार्टनर कैपिटल ज्यादा लगाया हो या कैपिटल कम लगाया हो। अगर कैपिटल ज्यादा लगाया है तो कैपिटल विड्रॉ करेगा, कैपिटल कम लगाया है तो कैपिटल और इंट्रोड्यूस करेगा। जैसे मान लेते हैं, सपोज करिए 3 पार्टनर है, एक्स वाई पुराने पार्टनर और जेड है नया पार्टनर। एक्स वाई ये 2 पुराने पार्टनर है और जेड इसमें नया पार्टनर है, ठीक है। और प्रॉब्लम ये कहा गया है कि एक्स और वाई का कैपिटल आपको जेड के शेयर के अकॉर्डिंग रीएडजस्ट करना है, ठीक है। आपको बताया गया है कॉन्सेप्ट में, इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और भी दिमाग में रखो, इस एडजस्टमेंट को छोड़कर बाकी तो पहले सारे एडजस्टमेंट आप कर लेंगे, यानी एक्स वाई के कैपिटल का बैलेंस है या रिजर्व है, प्रॉफिट है या लॉस है, ये सब काम करने के बाद सबसे पहले आपको निकालना है न्यू रेशियो। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए न्यू रेशियो आपने कैलकुलेट किया 5 3 और 2, 5 3 और 2, 5:3:2। इसके बाद आपको बताया गया है कि जो न्यू पार्टनर का कैपिटल है उसके बेसिस पर आप टोटल कैपिटल निकालिए। 1 मिनट के लिए हम मान ले रहे हैं जेड का कैपिटल, सपोज करिए जो जेड है, जेड का कैपिटल, जेड जो न्यू पार्टनर जेड है वो कैपिटल आया था, मान लेते हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। तो इसके हिसाब से जब आप टोटल कैपिटल निकालोगे आप देख सकते हैं जो जेड का शेयर है वो है 2/10, 5:3:2, 2/10 यानी 2/10 के बराबर कैपिटल है 1 लाख रुपए। तो टोटल कैपिटल आपका हो जाएगा 1 लाख इंटू 10/2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 लाख, यानी टोटल कैपिटल हो गया 5 लाख रुपए। अब ये जो टोटल कैपिटल 5 लाख रुपए हुआ, 3 स्टेप आपको बताया गया। नंबर 1 पहले न्यू रेशियो आप निकालिए, इसके बाद टोटल कैपिटल आप निकालिए न्यू पार्टनर के शेयर के हिसाब से, और इस टोटल कैपिटल को आप न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए, यानी 5 लाख को 5 3 और 2 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप देखेंगे एक्स का कैपिटल 5 3 2 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक्स का कैपिटल कैसे आप निकालेंगे, ये आपका हो जाएगा 5 लाख इंटू 5/10, ये आपका आ जाएगा 2,50,000, 2,50,000। इसी तरह से y का भी कैपिटल आप निकालोगे, यानी 5 लाख इंटू 3/10, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000। और जेड का आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करोगे भी तो 1 लाख ही जाएगा, क्योंकि जेड के शेयर के हिसाब से आप कर रहे हैं, यानी जेड का कैपिटल आपका हो गया 1 लाख रुपए। यानी तीनों पार्टनर का जो कैपिटल है
नए पीएल रेशियो के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट कर लिया। अब एडजस्टमेंट के पहले जो कैपिटल है और एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल है, इसके बीच में जो भी डिफरेंसेस होंगे, चाहे पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कराएगा चाहे विड्रॉ कराएगा। जैसे मान लेते हैं एडजस्टमेंट के पहले एक्स का कैपिटल अभी तक मान ले रहे हैं 2 लाख हो रहा था, यानी एडजस्टमेंट के पहले का कैपिटल है, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद का कैपिटल आ रहा है 2.5 लाख रुपए। जब इसको 532 में आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, जैसा पार्टनर में आपस में कंसेंट भी है, इसका मतलब एक्स 50,000 रुपए और इंट्रोड्यूस करेगा। यानी कैपिटल अकाउंट की अगर आप बात करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में आप इसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाई कैश, यानी यहाँ पर एक्स को 50,000 रुपए कैपिटल और लाना होगा। इसी तरह से मान लेते हैं एडजस्टमेंट के पहले वाई का कैपिटल, सपोज करिए एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं 1,80,000 आ रहा है, और एडजस्टमेंट के बाद इनका कैपिटल रखना है 1,50,000। इसका मतलब y को भी फिर से एक बार देखो, एडजस्टमेंट के बाद y का कैपिटल आपको मेंटेन करना है 1,50,000 रुपए, जबकि एडजस्टमेंट के पहले इसका कैपिटल है 1,80,000। इसका मतलब ये हो गया कि y यहां से 30,000 कैपिटल विड्रॉ करेगा और जेड के कैपिटल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कारण यह है क्योंकि जेड के कैपिटल के बेसिस पर ही आप एक्स और वाई का कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझना है तो आप बोलेंगे तो इसका एक अलग से भी वीडियो बनाकर आपको एक अलग से क्लास भी आपको इसका मतलब जो है प्रोविजन किया जा सकता है। और इस क्लास के साथ यानी क्लास नंबर 5 के साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, बिल्कुल आप कमेंट में लिखिए, उसके लिए अलग से क्लास ऑपरेट किया जाएगा। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की कोशिश जरूर किया जाएगा और जरूर इस क्लास को आप शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।